चलिए दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि पाचन तंत्र क्या है, ठीक है। उसके बाद बताया था कि पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था दांत के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम कल आपको बताए थे कि हम कल पढ़ाएंगे आपको ग्रंथि। क्या पढ़ाएंगे? ग्रंथि। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं ग्रंथि। तो जो कुछ भी हम लोग खाना को खाते हैं, मुंह में हमारा जो लार है, जो लार क्या होता है, बनता है हमारे मुंह में। और उसके बाद में क्या होता है कि उसके अंदर कुछ काम होते हैं लार का, जो हमारे खाने में मिलने के बाद क्या होता है कि खाना हमारा फिर उसको हम निकलने में बहुत ही मदद करते हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले लिखा गया है इसमें लार ग्रंथि। दोस्तों लिखा गया है लार ग्रंथि लिखा गया है। तो लार ग्रंथि में देखिए इसका जो होता है सलाइवरी ग्लैंड। दोस्तों इसका इंग्लिश होता है सलाइवरी ग्लैंड होता है, इसका हिंदी होता है लार ग्रंथि। तो देखते हैं दोस्तों लार ग्रंथि में क्या होता है। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। दोस्तों जो हमारे मुंह में लार बनता है वो 1 से 1.5 लीटर लार जो है प्रतिदिन लार हमारे मुंह में क्या है बनते रहता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आगे लिखा है कि लार का पीएच मान 6.8 होता है। क्या होता है? 6.8 होता है। दोस्तों जो हमारे मुंह में लार बनता है उसका जो पीएच मान क्या होता है? 6.8 होता है। सभी लार ग्रंथियां स्रावित करती हैं, जिसमें 90% जल होता है एवं 1% आपका एंजाइम का रहता है, पाचक एंजाइम का रहता है, ठीक है। देखिए जो हमारे मुंह में लार बनता है, हमारे लार में जो लार बनता है उसमें 99% क्या होता है? जल होता है। 99% क्या होता है? जल होता है। और आपका टोटल 1% क्या होता है? पाचक एंजाइम होते हैं। दोस्तों देखिए वो कौन कौन से पाचक एंजाइम हैं जो 1% में आते हैं, उसको भी जानना जरूरी है। पहला आपका आता है लाइसोजाइम, दूसरा आपका होता है टाइलिन, और तीसरा आपका होता है डाइस्टेज, और चौथा आपका होता है म्यूलिन। आप दोस्तों देखते हैं हर एक का क्या क्या काम है। तो दोस्तों जो हमारा होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है? ये कीटाणुनाशी होता है। कीटाणुनाशी का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हम लोग खाना वगैरह को खाते हैं तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं, तो वो हमारे लार के माध्यम से ही वो क्या होते हैं? मर जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लार का काम। इसके बाद में फिर दूसरा आपका आता है टाइलिन और एक आता है डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज दोनों लोग मिलकर स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च का पाचन यानी कि मंड, जो कुछ हम लोग चोकर उसको बोलते हैं, जैसे आटा को जब चाला जाता है तो क्या निकलता है? चोकर निकलता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं विज्ञान की भाषा में स्टार्च बोला जाता है। तो वो आपका होता है टाइलिन और डाइस्टेज होता है कि स्टार्च का पाचन करता है। फिर दोस्तों अब आपका आता है 4 नंबर आपका है म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है कि जब हम लोग खाना को खाते हैं तो म्यूलिन क्या करता है? हमारे खाना को चिपचिपा बना देता है, यानी कि लिबिर कर देता है, खूब लिबिर कर देता है, जिससे क्या होती है कि खाना को हमें निकलने में बहुत ही आसानी होती है और खाना को हम लोग क्या करते हैं? बहुत आसानी से निकल जाते हैं। दोस्तों अब आगे देखिए क्या होता है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी का मतलब जो एक ग्रंथि है वो 2 है। 3 जोड़ी रहेगी इधर और 3 रहेगी इधर, 3 रहेगी इधर और 3 रहेगी इधर, यानी कि 3 जोड़ी इसको कहते हैं। 3 इधर रहेगा और 3 इधर रहेगा। 3 रहेगा राइट साइड और 3 रहेगा लेफ्ट साइड। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं। पहला नंबर आपका है पैरोटिक ग्लैंड, पैरोटिक ग्लैंड है। और दूसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और फिर तीसरा आपका है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड होते हैं। ये पैरोटिक ग्लैंड होता है 2, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है 2, सब मैक्सिलर ग्लैंड होता है 2, यानी कि 3 ग्रंथियां इधर पाई जाएंगी और 3 ग्रंथियां इधर पाई जाएंगी। चलिए दोस्तों ये हम लोगों ने देख लिया लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या होता है कि जो लाइसोजाइम होता है ये कीटाणुनाशी होता है, कीटाणु को मार देता है। और टाइलिन और डाइस्टेज होता है ये स्टार्च का पाचन करता है। जो म्यूलिन होता है ये भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे हमें भोजन को निगलने में बहुत ही मदद होती है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं। देखिए अब हम लोगों ने खाना को क्या किया है? खाना को हम लोगों ने दांत से क्या किया? पूछ लिया, पूछे को और
लार सब मिल गया। अब खाना को हम लोग निगलते हैं, फिर निगलते तक खाना कहाँ जाता है, अंदर चला जाता है शरीर के। अब देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं उसमें क्या होता है। चलो दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले वाले में देखा था, हम लोगों ने देखा था लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मैंने आपको बता दिया कि लार ग्रंथि में क्या क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि में क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बता देते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि खाना, देखिए अब हम लोग दांत से खाना को कुछ दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, उसमें लार ग्रंथि को मिला दिया। अब खाना को हम लोग निगलते हैं। तो खाना को जब हम लोग निगलते हैं तो किस रास्ते से वो जाएगा, कहाँ पर जाएगा, क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा सिस्टम। इसको अगर हम मानते हैं कि मुंह है, यानी कि बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को बोलते हैं, मुंह गुहा को अंग्रेजी में बोला जाता है बक्कल कैविटी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मुंह वाला पोर्शन भाग है। इसमें दांत भी आ गया, लार ग्रंथि भी आ गई, जीभ भी आ गई, ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, आ गई। अब इसमें क्या होता है, हम लोगों ने भोजन को हम इसको भोजन को क्या करेंगे, निगलेंगे। तो भोजन क्या होगा हमारे इसी रास्ते से आएगा। अब दोस्तों देखिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है ग्रास नली, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है आइसोफेगस। ग्रास नली को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोफेगस। तो देखिए इसका काम क्या है, यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। मुख गुहा दोस्तों ये हमारा है बक्कल कैविटी, और देखिए यहां से लेकर और यहां तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट तो आपका बक्कल कैविटी हो गया, और ये वाला जो पार्ट आपका हो गया ग्रास नली, और यहां से लेकर नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं आमाशय। जो ये आपको सेम के आकार का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आमाशय। तो दोस्तों ये क्या है कि मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी को और आपका स्टोमच यानी कि पेट को यानी कि आमाशय को, ये बक्कल के यानी कि मुख गुहा और आमाशय को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। चलिए तो देखते हैं कि यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली के समान होती है। ये दोस्तों क्या है, यह एक क्या है, हमारी एक लंबी नली के समान होती है, जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वारा प्राप्त करती है। हम लोग खाना क्या खाते हैं, उसको क्या क्या हर चीज क्या गया, सब मिल गया। तो भोजन को जब हम लोग निगलते हैं तो भोजन क्या है, इसी के रास्ते से जाएगा। तो वही क्या है कि जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वारा क्या करती है, प्राप्त करती है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये जो आपका है नली यानी कि ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है दोस्तों। ग्रास नली में पाचन की क्रिया होती ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये हो गया, फिर आ गया इसमें केवल कर्मानुकुचन की क्रिया होती है। अब दोस्तों कर्मानुकुचन की क्रिया है, ये जो हमारा ग्रास नली का जो पाइप है ये फूलता है, पचकता है इस तरह, ऐसे ये ऐसे क्या होता है, पूजा पकड़ सकता है। देखिए जब हम लोग खाना को निगलते हैं, अगर ये पाइप के समान होता, खाना अगर डायरेक्टली अगर जाता खाना तो दिक्कत हो जाता। खाना को डायरेक्टली आमाशय में नहीं पहुंचाना है, इसीलिए ये कर्मानुकुचन क्रिया करती है, नहीं तो ये खाना ढब आके आमाशय में गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कर्मानुकुचन क्रिया करती है, यानी कि ये क्या करती है, फूलती है, पचकती है, यानी कि खाना को आराम से लाकर आमाशय तक मिला देती है। अब दोस्तों क्या होता है कि मनुष्य में यह 10 इंच लंबी होती है। मनुष्य में क्या होती है, ये 10 इंच क्या होती है, लंबी होती है। इसकी जो आमाशय की यहाँ से और यहाँ की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 10 इंच होती है इसकी लंबाई दोस्तों। बल्कि जिराफ में आपने देखा होगा कि जो जिराफ होते हैं, जिराफ की गर्दन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। तो उनमें जो ग्रास नली होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जिराफ में। अब दोस्तों ये हो गया। अब खाना को हम लोगों ने ग्रास नली तक ले आए और ग्रास नली के अब ले जाते हैं अंदर, यानी कि खाना कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा। तो देखिए आमाशय को पेट भी कहते हैं सब लोग, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमच। देखिए दोस्तों यह थैली नुमा आकृति होती है। ये क्या है, ये जो आमाशय आपका है ये एक थैली की नुमा क्या होती है, संरचना यानी कि आकृति होती है, जो भोजन को संग्रहित तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। जैसे भोजन जो है, जब ग्रास नली से भोजन आएगा तो भोजन यहीं पे तो आएगा, तो भोजन जब यहाँ पर आएगा तो भोजन इसमें कुछ समय तक रहेगा, यानी कि भोजन को क्या करता है, ये संग्रहित करने का कार्य करता है, तथा साथ में ही ये
पचाने यानी कि दोनों का ये मतलब संग्रहित करने का काम करता है और पचाने का भी काम करता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। देखिए जो ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रास नली और ये आपको दिखाई दे रहा है आमाशय, आपको फिगर में ही स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जो ये आपका है ग्रास नली और ये आपका है आमाशय यानी कि पेट, ये सबसे चौड़ा भाग होता है। इससे ज्यादा चौड़ा भाग कोई नहीं होता है, ना छोटी आंत होती है ना ही बड़ी आंत होती है। सबसे ज्यादा चौड़ा भाग आपका जो होता है वो होता है आमाशय। दोस्तों फिर हो गया, यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। ये भोजन जो है हमारे आमाशय में ये 4 घंटे इसी के अंदर क्या होता है, ये रहता है। 4 घंटे हमारा भोजन क्या है, इसी आमाशय के अंदर ये रहता है। फिर क्या होता है, इसकी रखती है, इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा की बनी होती है। जो इसकी आंतरिक दीवारें होती है, देखिए आंतरिक मतलब अंदर की दीवारें, जो ये वाली होती दीवारें, ये वाली दीवारें क्या होती है, ये म्यूकोसा नाम की एक परत से क्या होती है, बनी होती है। ये एक म्यूकोसा नाम की परत से क्या होती है दोस्तों, ये बनी होती है। अभी बताते हैं कि क्यों ये म्यूकोसा नाम की परत से बनी होती है। फिर क्या है, बनी होती है। आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। देखिए आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक कहा जाता है अग्र, यानी कि जो पहला वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं अग्र भाग, और वायव्य भाग में उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। इसको कार्डियक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जस्ट ये हमारे दिल के ऊपर, यानी जो हमारा हार्ट है, हृदय, ये हमारे जस्ट हृदय के ऊपर ही होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कार्डियक। फिर तीसरा जो दूसरा आता है मध्य भाग, मध्य भाग को बोला जाता है फंडी। क्या बोलते हैं इसको, फंडी बोलते हैं। और जो आपका जो पश्च वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पाइलोरी। देखिए दोस्तों ये क्या है, अब इसको फिगर से देखते हैं। जो ये आपका कार्डियक है यानी कि अग्र वाला, ये भाग जो सबसे पहले आता है, जो आमाशय से आता है, तो आमाशय से पहले आपका ये वाला भाग मिलेगा, तो पहला भाग हम लोग बोलते हैं अग्र भाग। और जस्ट ये क्या होता है, हमारे हृदय के पास में ही होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोला जाता है कि क्या है, कार्डियक है। क्या है, कार्डियक है। अब देखिए अब दूसरा आपका आता है फंडी, फंडी होता है। दोस्तों देखिए, लेकिन कार्डियक में एक खासियत और होती है, कार्डियक के अंदर पाया जाता है HCl। HCl जो है आपका एक प्रकार से अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या करता है, एक प्रकार से एसिड होता है, या खाना को, जैसे हम लोगों ने खाना को निगल दिए, कुछ बैक्टीरिया कीटाणु को जो हमारा लार है वो नहीं मार पाया, तब वो आगे कहां पर मिलते हैं, HCl। पहले भोजन को कौन मिलेगा, HCl मिलेगा। तो HCl क्या करेगा कि इसको भोजन को और ज्यादा टुकड़ों में खूब तोड़ देगा, खूब ज्यादा टुकड़ों में भोजन को क्या करेगा, तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें खूब बुरी तरह से मिल जाएगा HCl एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। फिर देखिए अब यहाँ पे निकलता है HCl। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि जब ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, अम्ल है, तो जो ये दीवारें होती हैं, इस दीवारों को भी तो ये छेद सकता है। यही तो दोस्तों है, जो ये दीवारें बनी होती है, किसकी बनी होती है, क्या बोलते हैं इसको, म्यूकोसा। ये म्यूकोसा नाम की एक परत इस पे चढ़ी होती है, जो हल्के हल्के क्या छोड़ती है, छाल छोड़ती रहती है। क्या छोड़ती है, छाल छोड़ती रहती है, जिससे क्या होता है, जो हमारा अम्ल है, छाल आपस में क्रिया करके न्यूट्रल हो जाते हैं, और इसको क्या करता है, ये छेद नहीं पाता है। नहीं तो अगर ये म्यूकोसा नाम की परत नहीं होती, तो वास्तव में जो आपने सोचा है वो हकीकत में होता, ये क्या होता है, छेद कर देता, और आपको बहुत ही भयानक बीमारी का सामना हो जाता, जिससे आपकी क्या होती, मृत्यु हो जाएगी। भगवान न करे कि ऐसा कभी हो, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो म्यूकोसा नाम की परत होती है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छेद करने से बचाती है। अब दोस्तों देखिए, अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, उसको हम लोग दूसरा वाले पार्ट को बोलते हैं फंडी। क्या बोलते हैं इसको, फंडी बोलते हैं। फंडी में दोस्तों क्या होता है कि फंडी में एक रूझी के समान इस प्रकार से कांटेनुमा संरचना होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, रूझी, ये रूझी के नुमान रूझी होता है, ये कांटे की नुमा एक प्रकार से क्या होती है, संरचना होती है। ये कांटे की नुमा एक प्रकार से संरचना होती है। दोस्तों ये कांटे की नुमा एक प्रकार से क्या होती है, संरचना होती है। दोस्तों ये क्या होता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक से भोजन निकलता है, तो ये जाके रूझी में क्या होता है, फंस जाता है।
रुचि में ये फंस जाता है, और जब ये रुचि में फंस जाता है तो ज्यादा मात्रा में ये जो इसी रुचि में भोजन फंसा है, 4 घंटे तक भोजन इसी में ही रहता है, ये खड़ा रहता है। और जब इंसान भूखे रहते हैं, इंसान क्या होते हैं, भूखे रहते हैं, तो पेट में क्या होता है, अचानक हलचल होता है, कहते हैं कि पेट में कुछ गड़ रहा है, तो गड़ नहीं रहा है, जो रुचि है ये क्या होता है, खड़ा हो जाता है, इसलिए हमारे पेट में क्या होती है, चुभन हमें महसूस होता है, ये रुचि के कारण ही होता है। अब इसके बाद में जो अगला वाला पार्ट आपका आता है पाइलोरी, यानी कि पश्च भाग, सबसे लास्ट वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पश्च भाग। इस भाग के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ छोटी छोटी क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। इसी प्रकार से ऐसे ग्रंथियां क्या होती है, बनी होती है। इसको हम लोग, इस ग्रंथियों को बोलते हैं हम लोग जठर ग्रंथि, इसको बोलते हैं हम लोग जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि यहाँ पर 2 चीज का पाचन करती है। जठर ग्रंथि जो है यहाँ पर 2 चीजों का पाचन करती है। ये इन ग्रंथियों से जो होता है जठर ग्रंथि, इन जठर ग्रंथियों से 2 प्रकार का निकलता है एंजाइम, 2 प्रकार का निकलता है एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं, को हम लोग एक को बोलते हैं रेनिन और एक को बोलते हैं पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन 2 एंजाइम निकलता है। रेनिन का दोस्तों काम क्या होता है, देखिए जो यहाँ पे इस निकलते हैं रेनिन, क्या निकलता है, रेनिन निकलता है, और एक निकलता है पेप्सिन, रेनिन निकलता है और पेप्सिन। जैसे रेनिन का मतलब दोस्तों क्या होगा, जैसे हमने खा लिया दूध, क्या खा लिए, दूध को पी लिए, तो भाई दूध जाएगा यहाँ पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पाइलोरिक वाले भाग में। जब ये पाइलोरिक वाले भाग में पहुंचेगा तो इसको मिलेगा रेनिन। रेनिन क्या करेगा, जैसे हमने पिया था दूध, क्या हम पिए थे, दूध पिए थे, तो वो बदल देगा इसको दही में, दूध को ये बदल देता है दही में। जो रेनिन है, रेनिन जो आपका एंजाइम है, रेनिन एंजाइम, दूध को हमने पिया था तो जो रेनिन इसको मिलेगा तो इसको किसमें बदल देगा, दही में, यानी कि रेनिन का क्या है, दूध से दही में बदल देगा। उसके बाद में आता है पेप्सिन। पेप्सिन हम लोग कुछ भी खाते हैं तो प्रोटीन तो भोजन में होता ही होता है, तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन। अब जब हम लोग खाने में प्रोटीन को खाएंगे तो जो हमारा ये प्रोटीन है, यानी कि पेप्सिन, जो पेप्सिन नाम का आपका एंजाइम है, ये प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन में, इसमें तोड़ देगा पेप्टोन में। प्रोटीन नाम का जो आपका एंजाइम है, ये जो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है, इसको तोड़ देगा ये प्रोटीन को पेप्टोन में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने इसमें सीख लिया है कि किसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है हमारा, पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में हमने सीखा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत क्या है। उसके बाद में हमने सीखा लार ग्रंथि क्या होती हैं, लार ग्रंथि हो गई। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ग्रास नली क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि आमाशय क्या होते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद हो दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और इससे पहले की वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइएगा और वहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो मिल जाएंगे, उनका लिंक वहीं पर मिल जाएगा। आप सारी चीजें यहाँ वहाँ से देख लीजिएगा, फिर दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इससे देखिए जो भोजन हमारा है अब कहाँ तक आ गया है, आमाशय तक। अब आमाशय से भोजन को हम लोग ले जाएंगे छोटी आंत में, फिर ले जाएंगे भोजन को बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत से आपका जाएगा गुदा तक, फिर आपका पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया है, आमाशय तक। चलिए दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।